कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो मेरे खुद के अनुभव पर है। प्रवेश किया लेकिन मुझे साधना के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था। बाहर की पूजा और साधना में क्या अंतर है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि 6 महीने से ज्यादा शायद मैं बचूंगा नहीं। उस समय मुझे समझ में आया कि अगर ये 6 महीने ही मेरे जीवन में है तो मुझे क्या करना चाहिए। भगवान श्री शनिदेव की बड़ी कृपा रही मुझ पर। उनकी कृपा से मुझे जॉब मिली, उनकी कृपा से मुझे घर मिला। तो जैसे ही मैंने माँ काली के सामने अपना सिर रखा, मेरी रीढ़ की हड्डी से एक तूफान उठा जैसे भंवर उठता है, और वो मेरी रीढ़ की हड्डी से उठता हुआ सीधा मेरे आज्ञा चक्र में घुस गया। पहले मुझे लगा कि कोई चक्कर आ रहा है या कुछ मेरे को कमजोरी हुई है, कुछ हुआ है, लेकिन वो शायद 2 सेकंड में या 1 सेकंड में वो काम हुआ और वो बंद हो गया। हार्ट बीट का स्किप होना या हार्ट बीट का गले में आ जाना, कान में धड़कन का सुनना, कान का गर्म हो जाना, इस तरह की चीजें होती थी जो मुझे डराने लगी। मैंने सोचा शायद हृदय में भी कोई प्रॉब्लम हो गई है। मेरी सांस रुक गई और मैं रात को जाग गया। देखा कि सांस नहीं आ रही है, तो मैंने जोर जोर से सांस ली, फिर नॉर्मल हुआ, फिर लेट गया, फिर गुरु भगवान के दर्शन हुए। इस तरह से गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरु के आकर्षण के बारे में वो सारी चीजें अपने आप आंतरिक रूप से घटित होने लग गई। धीरे धीरे सत्संग का विकास हुआ, लोग जुड़ते गए, बहुत सारी घटनाएं घटी। ध्यान में प्रवेश किया, प्राण को महसूस किया, मन में परिवर्तन महसूस किया। और सबसे विशेष बात यह है कि जो भी आध्यात्मिक पुस्तक जिसके बारे में भी मैं कभी सोचता था तो उसका ज्ञान मुझे प्रकट होने लग गया। बिना पढ़े मुझे पुस्तकों का ज्ञान हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब साधक साधना करते हुए आत्म जागृति की तरफ बढ़ता है तो त्रिगुणात्मक प्रकृति की 3 वृत्तियां उसे रोकती हैं। जब वो स्वयं साधना में आगे नहीं बढ़ पाता तो त्राहिमाम करता है, भगवान को पुकारता है कि हे ईश्वर, ये मेरे बस की बात नहीं है, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। जबकि जो ध्यान है वो तो फल है, उसका बीज है नाम जप। बिना नाम जप के कोई भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। और वो नाम जप जिसमें प्राण ना हो, प्राण प्रतिष्ठा ना हो, वो किसी प्रकार से भी आपको जागृत नहीं कर सकता। एक जिस समय आत्मा का परमात्मा के साथ योग हो रहा होता है उस समय सारी वृत्तियां रुक जाती हैं और उसी समय भगवान वृत्तियों में परिवर्तन। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैंने ये नया आध्यात्मिक पॉडकास्ट शुरू किया है ताकि मैं अपने पॉडकास्ट के साथ आप सब तक पहुंच सकूं। ये आध्यात्मिक पॉडकास्ट मेरे खुद के अनुभव पर है और जो परिवर्तन नाम जप से आता है, जो ध्यान से परिवर्तन आता है, आध्यात्मिक जीवन में जो परिवर्तन आता है, आध्यात्मिक जीवन से जो भौतिक जीवन में परिवर्तन आता है, उसके आधार पर यह आध्यात्मिक पॉडकास्ट आप सब तक पहुंचे, ऐसा ही मेरा प्रयास है। इससे पहले कि इस आध्यात्मिक पॉडकास्ट में मैं आपको अपनी साधना से आने वाले परिवर्तन के बारे में, आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं वो मेरे खुद के अनुभव पर है। मेरा नाम राजशिव है और मैं पंजाब से हूं। 1979 10 दिसंबर को मेरा जन्म हुआ और मैंने अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बठिंडा से पूरी की। 2005 में मैं कलकत्ता आया नौकरी के सिलसिले में। 2014 तक मैंने नौकरी भी की, बिजनेस भी किया, कुछ सफलताएं मिली, कुछ असफलताएं मिली। 13 नवंबर 2014 को भगवान श्री गुरुदेव की मुझे प्राप्ति हुई और गुरु भगवान को मैं कभी भौतिक रूप से तो मिला नहीं। हाँ, उनके एक वीडियो के माध्यम से मैंने संजीवनी मंत्र को सुना और गुरुदेव बताते हैं कि 2 समय ध्यान करना पड़ेगा। मैंने साधना में प्रवेश किया लेकिन मुझे साधना के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था। बाहर की पूजा और साधना में क्या अंतर है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो 5 साल नाम जपते जपते निकल गए। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जो मुझे बाद में पता चला, जिसे एजप अजाब कहते हैं। 2019 में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन मेरे कमर दर्द ने बहुत परेशान कर दिया मुझे। मैंने जब अपनी रीढ़ की हड्डी का एक्सरे वगैरह करवाया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुकी है और अब ये इतनी अकड़ चुकी है कि अगर तुम इस पे ज्यादा जोर दोगे तो ये टूट जाएगी। डॉक्टर की ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि 6 महीने से ज्यादा शायद मैं बचूंगा नहीं। उस समय मुझे समझ में आया कि अगर ये 6 महीने ही मेरे जीवन में है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बाहर के सारे जो पूजा पाठ होते थे उनको बंद किया और 6 महीने का जीवन मैंने भगवान श्री गुरुदेव को समर्पित किया।
भगवान श्री गुरुदेव का संजीवनी मंत्र को मैंने बड़ी श्रद्धा से जाप किया। सिर्फ एक पल का वो समय था जब भगवान श्री गुरुदेव ने मुझे जागृति दी। मैं भगवान श्री शनिदेव की पूजा करता था, क्योंकि भगवान श्री शनिदेव की बड़ी कृपा रही मुझ पर। उनकी कृपा से मुझे जॉब मिली, उनकी कृपा से मुझे घर मिला। उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी, तो भगवान श्री शनि की कृपा मुझ पे थी। लेकिन या तो मैं बाहर की पूजा कर सकता था, या फिर मैं भगवान श्री गुरुदेव का मंत्र जप करके आंतरिक साधना में प्रवेश कर सकता था। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती, ऐसा मुझे मालूम नहीं था। लेकिन भगवान श्री शनि की कृपा से मुझे पता चला कि मुझे एक को चुनना पड़ेगा, या तो आंतरिक साधना में श्री गुरुदेव के मंत्र को और श्री गुरुदेव को, या फिर बाहरी भौतिक शनिदेव की पूजा को। मैं शनिदेव के मंदिर गया, मैंने उनसे आज्ञा मांगी, उनको नमस्कार किया कि हे शनिदेव, अगर मेरे गुरुदेव समर्थ हैं, भगवान स्वरूप हैं और मुझे बचा सकते हैं और मुझे आध्यात्मिक उन्नति दे सकते हैं, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज के बाद मैं बाहर की कोई भी पूजा नहीं करूंगा, मैं कभी मंदिर नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ अपने गुरुदेव के मंत्र को जाप करूंगा और उनका ध्यान करूंगा। बाकी अगर मेरे गुरुदेव समर्थ हैं, मुझे बचा सकते हैं, तो बचाएंगे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, नौकरी दी है, घर दिया है, अगर आपकी कृपा बनी रहे और आपकी अगर मर्जी हो मेरी साधना के लिए, तो ये सब वैसे ही बना रहे। मैंने जैसे ही भगवान श्री शनि को प्रणाम किया और अपना माथा जो है शनिदेव के सामने रखा, उसी मंदिर में माँ श्री काली की मूर्ति रहती है। हर मंदिर में माँ काली की मूर्ति भगवान श्री शनि के साथ रहती है, ज्यादातर कलकत्ता में ऐसा ही है। तो जैसे ही मैंने माँ काली के सामने अपना सिर रखा, मेरी रीढ़ की हड्डी से एक तूफान उठा, जैसे भंवर उठता है, और वो मेरी रीढ़ की हड्डी से उठता हुआ सीधा मेरे आज्ञा चक्र में घुस गया। पहले मुझे लगा कि कोई चक्कर आ रहा है या कुछ मेरे को कमजोरी हुई है, कुछ हुआ है, लेकिन वो शायद 2 सेकंड में या 1 सेकंड में वो काम हुआ और वो बंद हो गया। वो बड़ा विचित्र अनुभव था। उसके बाद मेरा जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में थोड़ा परिवर्तन मुझे महसूस होना शुरू हुआ। जैसे कभी पल्पिटेशन होना, हार्ट बीट का स्किप होना, या हार्ट बीट का गले में आ जाना, कान में धड़कन का सुनना, कान का गर्म हो जाना, इस तरह की चीजें होती थी जो मुझे डराने लगी। मैंने सोचा शायद हृदय में भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मैंने कुछ एक टेस्ट करवाए, तो टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। एक रात मेरे स्वप्न में भगवान श्री गुरुदेव आए। मैं कुछ बोला नहीं गुरुदेव से, लेकिन मैं गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव सीढ़ियों पर बैठे थे। मैंने गुरुदेव की गोदी में अपना सिर रखा और रोने लग गया। गुरुदेव हंस रहे थे और मैं रो रहा था। जैसे सारा दुख जो है वो मेरे गले में भर आया। मेरी सांस रुक गई और मैं रात को जाग गया। देखा कि सांस नहीं आ रही है, तो मैंने जोर जोर से सांस ली, फिर नॉर्मल हुआ, फिर लेट गया, फिर गुरु भगवान के दर्शन हो गए। अगले दिन अनाहत चक्र में जैसे कुछ घूमता है, चींटियां रेंगती है, ऐसा मुझे अनुभव शुरू हो गया। और कुछ दिन बाद क्या देखता हूँ कि एक जैसे आप किसी नट को खोलते हो, बड़ी तेजी से खुलता है नट, वैसे ही मुझे यहाँ कुछ चक्र घूमता हुआ महसूस हुआ। इस घटना के बाद मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ। उस समय मैं ऑफिस में दोपहर को ध्यान करता था खाने से पहले। मुझे मालूम भी नहीं था कि ध्यान क्या है, इसमें क्या घटित होता है, क्या नहीं होता है। उस दोपहर को मुझे भगवान श्री गणेश के दर्शन हुए। वो दर्शन शायद एक ही क्षण के थे। जितनी देर में मेरे मन ने ये रियलाइज किया कि मैंने कुछ देखा है, मेरा ध्यान टूट गया। भगवान श्री गणेश के दर्शन के बाद मुझे आंतरिक ज्ञान प्राप्त होने लग गया। किसी शब्द के बारे में सोचता था तो उस शब्द का ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाता था। कोई भी शब्द यूं ही मेरे मन में चला आता था। साधु, साधु का मतलब ढूंढो, साधु का अर्थ ढूंढो, सत्य को धारण करने वाला साधु। इस तरह से गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरु के आकर्षण के बारे में, वो सारी चीजें अपने आप आंतरिक रूप से घटित होने लग गई। पहली बार जब मेरा ऑफिस में ध्यान लगा तब मैं जमीन पे बैठा था और मोबाइल पे भगवान श्री गुरुदेव की तस्वीर थी। दूसरी बार जब मेरा ध्यान लगा तो मैं रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा था। उस दिन मुझे पता चला कि अगर गुरु समर्थ हो तो किसी आसन की जरूरत नहीं होती, किसी दिशा की जरूरत नहीं होती, किसी भी प्रकार के किसी भी प्रपंच की जरूरत नहीं होती। गुरु भगवान आंतरिक हैं, वो हम सबके अंदर रहते हैं। और अगर गुरु सच्चा है तो वो आत्म स्वरूप है। शिष्य की आत्मा गुरु है, भगवान है, श्री कृष्ण है। धीरे धीरे जब ध्यान लगने लग गया और आंतरिक ज्ञान प्रकट होने लग गया तो मैंने सत्संग शुरू किया। धीरे धीरे सत्संग का विकास हुआ, लोग जुड़ते गए, बहुत सारी घटनाएं घटी। ध्यान में प्रवेश किया, प्राण को महसूस किया, मन में परिवर्तन महसूस किया।
और सबसे विशेष बात यह है कि जो भी आध्यात्मिक पुस्तक जिसके बारे में भी मैं कभी सोचता था तो उसका ज्ञान मुझे प्रकट होने लग गया। बिना पढ़े मुझे पुस्तकों का ज्ञान हो जाता था। जो भी पुस्तकों में लिखा हुआ है उसे जब मैं बाद में पढ़ता था तो मुझे पता चलता था ये तो मैं जानता हूँ, या ये तो मैंने सत्संग में बोला है, ये सत्संग में ये प्रकट हो चुका है। जब सत्संग शुरू हुआ तो सत्संग से स्वाध्याय होने लग गया और स्वाध्याय से जानकारी हुई कि ये जितनी भी जागृति है, आत्म जागृति है, इन सब का आधार सत्य है, आत्मा है। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब साधक साधना करते हुए आत्म जागृति की तरफ बढ़ता है तो त्रिगुणात्मक प्रकृति की 3 वृत्तियां उसे रोकती हैं। जब वो स्वयं साधना में आगे नहीं बढ़ पाता तो त्राहिमाम करता है, भगवान को पुकारता है कि हे ईश्वर, ये मेरे बस की बात नहीं है, प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। जब उसको ऐसा महसूस होता है कि वो सत्य के पथ पर नहीं चल पा रहा है, आत्म जागृति के पथ पर नहीं चल रहा है, तब भगवान कहते हैं तब मैं स्वयं को आत्म के रूप में उसके हृदय में सृजन करता हूँ। और हर बार हर युग में मैं अपने आप को ऐसे ही सृजन करता हूँ और सृजन करने के बाद मैं उसके तमोगुण का पतन करता हूँ और सतोगुण का उत्थान करता हूँ और हर युग में मैं ऐसे ही साधकों का उद्धार करता हूँ। ऐसे ही कई श्लोक हैं भगवान श्री हरि के जो मुझे अपनी साधना में समझ में आने लग गए। चक्रों का परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, चित्त का परिवर्तन, ध्यान से आने वाला परिवर्तन, पतंजलि अष्टांग योग में लिखा सब कुछ, जो भी ऋषि पतंजलि ने लिखा है, क्या लिखा है, साधना में कैसे परिवर्तन आते हैं, ध्यान में क्या महसूस होता है, ध्यान से क्या परिवर्तन आता है, ये सारी चीजें अपने आप अंदर से प्रकट होनी शुरू हो गई। आज कई वर्षों बाद, लगभग 10 वर्षों बाद, मैं ये महसूस करता हूँ हर मनुष्य का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वह है आत्म जागृति। जो मनुष्य इस धरती पर आता है और आत्म जागृति के लिए प्रयास नहीं करता, चाहे वो कितना भी सफलता प्राप्त करे, कितना ही विश्व विख्यात क्यों ना हो जाए, अगर उसने आत्म जागृति के लिए प्रयास नहीं किया तो उसका जीवन नष्ट हुआ, बेकार हुआ। हर मनुष्य को चाहिए कि वो आत्म जागृति के लिए प्रयास करे। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा तुम चाहे जितने भी सफल हो जाओ लेकिन ध्यान जरूर करना, आत्म जागृति का प्रयास जरूर करना। गुरु की जानकारी होनी चाहिए कि गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं जो आत्मा को जागृत करते हैं। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ आत्मा को जागृत नहीं करता। एकमात्र भगवान श्री गुरुदेव अपना अनुग्रह करते हैं, अपनी दया करते हैं, तब साधक जागृत होता है। इसीलिए सबसे उच्चतम प्राप्ति अगर जीवन में कुछ है तो भगवान श्री गुरुदेव है। मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आप सब तक पहुंचना चाहता हूं, आप सबको बताना चाहता हूं कि वो ज्ञान जो हमारे भारत से खो चुका है, जो हमने खो दिया है, आत्मज्ञान, जिस धर्म की हानि हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि हम आत्म जागृति का प्रयास नहीं कर रहे। बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है अंदर है। अगर सच्चा गुरु मिले तो वो अंदर प्रकाश कर सकता है, और जब अंदर प्रकाश होता है तो सब जगह प्रकाश हो जाता है, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है। बाहर तो पिंड स्वरूप में है, मुख्य मूल स्वरूप तो अंदर है। इसीलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबको ये मेरा आमंत्रण है कि आप इस पॉडकास्ट से जुड़िए, अपने प्रश्न पूछिए। अगर आप नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं तो प्रश्न पूछिए। नाम जप क्या है, ध्यान क्या है? ध्यान के लिए कोई भी विधि नहीं है, किसी भी प्रकार से आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। आज लोग मेडिटेशन करते हैं लेकिन वो मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि जो ध्यान है वो तो फल है, उसका बीज है नाम जप। बिना नाम जप के कोई भी योग सिद्ध नहीं हो सकता, और वो नाम जप जिसमें प्राण ना हो, प्राण प्रतिष्ठा ना हो, वो किसी प्रकार से भी आपको जागृत नहीं कर सकता। एकमात्र जागृत गुरु ही अपने शिष्य को जागृत कर सकता है, क्योंकि उसमें, उस मंत्र में, जिस मंत्र से गुरु दीक्षा देता है, उसमें गुरु की प्राण प्रतिष्ठा होती है। उस मंत्र से ही साधक जागृत होता है, और जब वो मंत्र फलित होता है तब ध्यान में साधक प्रवेश करता है, और ध्यान में प्रवेश करने से पहले उसे आत्म रूप से जागृत होना पड़ता है। इसीलिए नाम जप से आप पात्र बनते हो, पात्रता से भगवान श्री गुरु का अनुग्रह होता है, आत्मा जागृत होती है, और आत्मा जागृत होने से योग होता है, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। यही वो समय है जिसे भगवान श्री हरि ने कल्प कहा है, कल्प की शुरुआत कहा है। ऋषि पतंजलि अष्टांग योग की पुस्तक में समाधिपाद के दूसरे सूत्र में लिखते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जिस समय आत्मा का परमात्मा के साथ योग हो रहा होता है उस समय सारी वृत्तियां रुक जाती हैं, और उसी समय भगवान वृत्तियों में परिवर्तन करते हैं।
इसे ही त्रिगुणात्मक और गुणों का परिवर्तन करते हैं। इसी ध्यान से व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से त्रिगुणातीत जाता है। बिना गुणों से मुक्ति हुए मोक्ष संभव नहीं, और मोक्ष मृत्यु के बाद प्राप्त नहीं होता, जीते जी होता है, क्योंकि योग जीते जी होता है। जब तक प्राण है, जब तक जीवन है, इस पथ पर आइए, मेरे साथ आइए, मेरे इस आध्यात्मिक पॉडकास्ट के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी प्रश्न आपके साधना में हो मुझसे पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने अनुभव के साथ इस पथ पर, इस साधन पथ पर मैं आपकी सहायता कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि हम एक बड़ा परिवार बनेंगे, जैसा भगवान श्री हरि ने कहा है, सर्व खल्विदं ब्रह्म। तो आइए एक साथ इस पथ पर चलते हैं, सनातन पथ पर चलते हैं, धर्म के उत्थान के लिए चलते हैं। जय श्री गुरु।